इस वक्त की बड़ी खबर बुरहानपुर से आ रही है। वन अधिकारी अधिनियम के तहत लगे दावों को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी समाज जन की बैठकों का दौर चल रहा था। अब इसे लेकर काफी संख्या में आदिवासी समाज जन बुरहानपुर पहुंचे। नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर जागृत आदिवासी दलित संगठन, आदिवासी अधिकार संगठन, जय संगठन की ओर से काफी संख्या में आदिवासी समाज जन ने विरोध प्रदर्शन किया। खंडवा, खरगोन, बड़वानी से भी आदिवासी समाज के लोग पहुंचे और भजन भी किए। माधुरी बेन बोली, पब्लिक बताने आई कि हम सब एक हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा है। 8000 से अधिक दावे कर दिए या खारिज कैसे कर दिए, सुनवाई करें। मनमानी की जा रही है, देश का कानून है, वन अधिकारी कानून का पालन नहीं हो रहा है। वन अधिकार कानून की एक प्रक्रिया है, खारिज होने पर सुनवाई का मौका मिलता है। मनमानी तुगलकी तरीके से की जा रही है। वन विभाग घूमते फिरते बोल रहा है कि हम सबको उजाड़ देंगे, या पब्लिक उनको बताने आई है कि हम सब एक है। अगर आप लोगों को प्रताड़ित करोगे, ट्रैक्टर छीनोगे, तो यह पूरी पब्लिक एक साथ खड़ी कानून का पालन कराने के लिए खड़ी है। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा, हम आदिवासी समाज जन के साथ हैं, पट्टे निरस्त नहीं होने देंगे। आदिवासी जंगल, जमीन और जल के मालिक है। इस हिसाब से भाई शिव भगवान आदिवासियों के साथ पहाड़ों में रहे, वैसे ही हमारे आदिवासी शिव के रूप में, भगवान के रूप में हम इनका पूरा साथ देंगे। वन विभाग ने 8000 दावे निरस्त किए हैं, तो क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है और कितने दावे ज़िले में लगे थे? देखिए, ये कानून के धज्जे उड़ा रहे हैं। ये देश का कानून है। बुरहानपुर भारत में है कि नहीं, ये सवाल उठ रहा है। एक वन अधिकार कानून में एक निर्धारित प्रक्रिया है कि ग्राम सभा सत्यापन करेगा, फिर वो एसडीएम लेवल पर जाएगा, फिर वो जिला लेवल पर जाएगा। वो खारिज नहीं कर सकते, वो उनको वापस भेजना है दावे, अगर कुछ त्रुटि है तो। किसी कारण किसी का दावे खारिज करना है तो उसकी सुनवाई होनी है, और उस सुनवाई और उसको अपील का मौका दिया जाना चाहिए, है ना। ये कानून में स्पष्ट लिखा है। संसद, भारत के संसद ने उस कानून को पास किया है, भारत के राष्ट्रपति ने उसका अनुमोदन किया है, और 2008 से ये कानून लागू है। लेकिन 17 साल बाद भी बहुत ही शर्मनाक है कि आज तक इस कानून का पालन ही नहीं हो रहा है। आप लोगों ने खुद देखा, हम कितने बार कलेक्टर से बोले हैं कि सत्यापन करवाइए, इसका जांच करवाइए, दावों का जांच करवाइए, दावों का जांच करवाइए। किए नहीं दावों का जांच, और अंततः बोल दिए कि हमने तो सब खारिज कर दिए। बुरहानपुर ज़िले में कितने दावे लगे थे और कितने निरस्त? लगभग 10,000 दावे थे। अब उसमें ये 8000 के ऊपर का बोल रहे हैं, वो हमें नहीं, क्योंकि हम किसी को मालूम थोड़ी है। वो खुद हवाई फायरिंग करे, तुगलकी फरमान जारी हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि सूचना नहीं दी गई, एसएमएस देना है वो नहीं दिया गया। ऐसा नहीं, वो सूचना एसएमएस थोड़ी है, तो कानूनी प्रक्रिया है ना, तो एक विधिवत कागज आना चाहिए, है ना, नोटिस आना चाहिए कि आपके दावे पर ये आपत्ति लगी है, आपको सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है, या आपका दावा खारिज हुआ है तो आपको अगले स्तर पर अपील करने का मौका है। उसमें कारण बताना चाहिए, कारण बताना चाहिए। कोई भी कोर्ट फैसला देता है तो कारण बताता है ना कि किस कारण से वो। और अगर कुछ मामूली चीज़ें हैं, जैसे कुछ कागज़ नहीं अटैच्ड हैं फाइल में, तो उसको ग्राम सभा को वापस भेज देना चाहिए कि इसमें ये कमियां रह गई, कमियों को पूरा कीजिए। तो एक तो ये है कि ग्राम सभा इसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। एसडीएम लेवल कमेटी और जिला लेवल कमेटी अपील के हैं। अब उसमें किसी का भी खारिज होने का या कोई भी आपत्ति हो तो सुनवाई होनी चाहिए, खारिज हुआ तो सुनवाई होनी चाहिए, उसमें अपील का मौका दिया जाना चाहिए, और एक कागज़ तो मिलना चाहिए। कोई एक हिंदी नहीं मिला है किसी को ये बोलते हुए कि तुम्हारे दावे इस स्तर पर, इस एसडीएम स्तर पर या जिला स्तर पर या ग्राम सभा स्तर पर खारिज हुआ है इन कारणों से। नहीं तो आप लोगों को फिर कैसे सूचना मिलेगी? 8-10, क्योंकि आपके अखबार में छपा था, दैनिक भास्कर में, कि डीएफओ कह रहे हैं कि हमने सबको खारिज कर दिया और अब हम सबको उजाड़ेंगे, है ना। और दूसरा ये है कि हमने इसकी पुष्टि जब कलेक्टर से पूछा तो कलेक्टर ने भी बोला हाँ वो खारिज हो गया है। तो कलेक्टर की जिम्मेवारी है। देखिए, जब ये कानून बना था तो संसद ने अपने विवेक के अनुसार उन्होंने इसकी जिम्मेवारी वन विभाग को नहीं दिया, क्योंकि सभी सांसद जो आदिवासी क्षेत्र से वाकिफ थे, वो सभी सांसद जानते थे कि इस कानून का क्रियान्वयन बिल्कुल नहीं होगा अगर वन विभाग इसके लिए एजेंसी बने। इसीलिए कलेक्टर को और आदिवासी विभाग को बनाया गया था, है ना। दोनों जो है मौन है,
वन विभाग को दे दिया कि तुमको जो करना है आप करते रहो, और दोनों अपनी जिम्मेवारी से बहुत ही शर्मनाक तरीके से मुकर गए हैं, है ना। और इस तरह से जो किया जाना, ये देश के कानून का न सिर्फ उल्लंघन है पर आदिवासियों पर अत्याचार है, क्योंकि आप आदिवासियों के आप संसाधन छीन रहे हैं, अभी ट्रैक्टर छीन रहे हैं, बैल छीन रहे हैं, वो उनके खेत छीन रहे हैं, तो ये तो अत्याचार अधिनियम के परिभाषा में आता है। आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? हमने तो हर स्तर को ये बात पहुंचाई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो वन मंत्री भी हैं और जिन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है वन विभाग, वन अधिकार कानून और पेशा कानून के सही क्रियान्वयन के लिए, जिसके वो अध्यक्ष हैं, है ना। तो ये